क्या चेक कर रहा है? बम्पर चेक कर रहा था बम्पर। जैसे ही बोला ब्लैक टॉप, भैया क्या कर रहे हो? यार गलती हो गई हमसे, लिखा वाली रूट पकड़ के। हमको जाना चाहिए तब पासीघाट। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से हम आलो से निकल के बासर पहुंचे थे। प्लान था कि हम डिब्रूगढ़ जाएं, तो रास्ते में हमको जैसा मानसून के बाद होता है बहुत घटिया रोड्स, उसके साथ साथ ही बहुत ज़बरदस्त नज़ारे। कहीं पे तो ऐसा लगा कि बादलों के बीच में से हम गुजर रहे थे, कहीं पे ऐसा लगा कि इतना कटिंग हो रखा था रोड में कि पत्थर ही हमारे ऊपर आके निकल जाए। तो इन सब के बीच में से हम दोनों किसी तरीके से हम बिफोर नाइटफॉल हम बासर पहुंच गए थे। तो ये वाला एपिसोड है कि बासर के बाद जो लिकाबली का रूट है जो ज़्यादा कच्चा है, ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है, वो कैसा था। और कच्चे रोड भाई साहब। बासर में शुरुआत तो थोड़ा अच्छा था, चढ़ाई में थैंक गॉड फॉर दैट, चढ़ाई में उन्होंने बना दिया रोड। तो अभी ज़रा स्टेटस देखें हमारा जीपीएस बाबा क्या कह रहा है। जीपीएस ये कह रहा है कि अभी भी 3 घंटे के आसपास का जर्नी बचा हुआ है। और मुझे लग रहा है इसी स्पेस में ही चलेगा या 3 घंटे हैं। वेट कर रहे थे हमारे ताकि हम निकले और ये लोग आगे बढ़ाए। ओह यस, ये बात तो है यार, पहाड़ों में जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स भाई लोग हैं बहुत सलीके से चलाते हैं। बहुत सलीके। ये हमारे गाड़ी वाले भाई लोग जो है ना, यही बदमाशी बहुत करता है। देख कट वो कट, इसके लिए टाइम नहीं, उसके लिए टाइम नहीं, भगाओ साला। एनीवेज, कोहरा भी है, थोड़ा धुंध भी है। रोड तो मतलब कुल मिला के बात ही ना करे रोड का। ये पक्का रोड आते ही सोनी जी के मुंह से गाने निकलने लगे। नदियाँ पवन के झोंके। क्या चेक कर रहा है? बम्पर चेक कर रहा था बम्पर। हाँ, बाप रे बाप। एक छोटी सी कैंची वहाँ पर थोड़ा लू ब्रेक ले लिया है। बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भैया। चलो भैया, ये एक्सपीरियंस भी अच्छा। लोग ऑफ रोडिंग के लिए टूरिज्म करता है, हम साला काम के लिए और ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। एक बात तो है कि इस बियाबान अंधेरे में अगर मान लो गाड़ी को कुछ हो जाए, टचवुड बेस्ट वुड इज योर हेड, तो भैया हाँ मैं तो सोच भी नहीं सकता क्या होगा। एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओह नाइस, कंफर्टेबल लुकिंग। कितना दूर है लिखा बोले? वही वैसे ही डेस्टिनेशन, 1.5 घंटे का रास्ता है भाई। नाइस ना। मोमो तो नहीं लेंगे हम, सूप लेंगे। पाँच घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद यहाँ पर एक सुंदर सा, हाँ कौन सा विलेज है? गारो विलेज में है एक सुंदर सा, बड़ा दूर से ही देख के ऐसा लगा कि ऐसा जगह है जो हमको बुला रहा था कि भाई आओ यहाँ पर आके थोड़ा खाना टेस्ट करो। तो ये विष्णु भैया हैं जी, और इनका ही होटल है, इनके साथ इनके 2 स्टाफ हैं। बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता है, और खाना खाने से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बैठ का जो है अंदर का जो माहौल है ना, बहुत वाह। लाइट भी आ गई इसलिए अंदर का माहौल बहुत सुंदर है। उन्होंने खुद ही मेहनत से डिज़ाइन किया और काफ़ी टेस्टफुली डिज़ाइन किया है। तो विष्णु जी कुछ मैसेज जो लोग यहाँ से जाएंगे थोड़ा बता दीजिए, ताकि आपके यहाँ ज़रूर रुकिए, आके ज़रूर इनके यहाँ खाना टेस्ट करिए। यहाँ पे जो भी आइए, एक जैसे होम में जो ट्रीट मिलते हैं वो ट्रीट आपको यहाँ दिया जाएंगे। जैसे आपको जो चाहिए वो मिलेंगे यहाँ। वो सही बात है, एकदम होमली जैसा है। उनके पास जो ग्राफिटी लगा हुआ है उसमें भी लिखा हुआ कि किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। सो एकदम घर जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। आइए एंजॉय करिए ज़रूर इस, क्योंकि ये बहुत लंबा रूट है और खाने वाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है नहीं, बहुत ज़्यादा आउटलेट्स हैं नहीं, अभी भी बन रहा है।
सो यहाँ आइए, ब्रोस बैम्बू किचन नाम जो ब्रोस बैम्बू किचन, जी हाँ ब्रोस बैम्बू किचन ये है नाम। और रात में आते हो तो आपको दूर से दिख जाएगा, इतना वेल लिट और सुंदर तरीके से किया हुआ है ना कि आपको दूर से दिख जाएगा। दिन में आते हुए आप अगर लिकाबली से आएंगे तो लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर्स फ्रॉम लिकाबली आपके राइट हैंड साइड में वो पड़ेगा। अगर आप बासर साइड से आ रहे हैं सो बासर से अगर आएंगे तो लगभग 60-65 किलोमीटर्स के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। सो ज़रूर आइए और विष्णु जी के यहाँ ब्रोस बैम्बू किचन में खाना खाइए, पूरा लुत्फ़ उठाइए। हमें तो बहुत मज़ा आया। ये देखिए, ये जो मीटर है जिसमें 7 लिखा हुआ आ रहा है वो मुश्किल से इसका 2 तक जाता है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 14 तक जा रहा है। वापस जैसे ही 15 क्रॉस करता है भटाक से वापस आ जाता है। पापा आप समझ नहीं रहे हो पापा, ये रोड ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं चला सकते, इसमें आदमी और जाता है। 8 जंप ये तो कुछ ज्यादा हो गया। फिर बादल में घुस गए। ओ भैया नीचे मार, नीचे मार, इससे नहीं होगा, हेडलाइट से कुछ फ़ायदा नहीं है, हाई बीम में कुछ नहीं दिखेगा। ओह गॉड, ओह गॉड, 9 बज रहे हैं भैया, 2 बजे चले थे, 7 घंटे से हम ऑफरोडिंग खेल रहे हैं। अब जाके लग रहा है थोड़ा सा राहत मिला है। ये भैया ये क्या कहानी है? ले ओ साल, नहीं गाड़ी निकल रही है, ट्रक निकल रही है। वो क्या रहा है ये? क्या हो रहा है भैया, समझ में ना आ रहा हमको। अरे लाइट क्यों बंद कर दी भाई? भाई साहब ट्रक ने लाइट बंद कर दी, अच्छा तो नहीं हो सकता ये, कुछ बीच का उड़ गया क्या, धुल गया सारा? यहीं तो पिछली बार भी कटिंग हो रहा था, हम रुके थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, निकाल रहा है ट्रक। आई थिंक ये कीचड़ है बहुत वहाँ पर। क्या कह रहे हैं भाई, पूछिए इससे। क्या हुआ भैया? लोग हुआ है कि आगे गाड़ी तो इसलिए रुका होगा, इधर वापस ले रहा है। में से कोई टेंशन नहीं है, इसको जाना थोड़ी है, पहुंच रहे हैं। इसका फ्लाइट का टिकट थोड़ी है भाई का। यार गलती हो गई हमसे, लिखा वाली रूट पकड़ के, हमको जाना चाहिए तब पास ही करते। गलती तो अब हो चुकी थी, अब रास्ता हो चुका था ब्लॉक। सामने हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ ट्रक्स खड़े थे और बोल्डर तो गिरे ही थे 2-3, और छोटे छोटे बोल्डर्स गिरने की आवाज़ आ रही थी। और जैसा मौसम था रिस्क लेना तो बिल्कुल नहीं बनता है भाई। इन द मीन टाइम कुछ ट्रक वाले हमारे पास आ गए, बोले कि भैया चलिए थोड़ा धक्का वक्का मारते हैं। हमने कहा भैया हमें करो माफ़, हमें नहीं करना, रास्ता साफ, पत्थर गिरे, इतनी ऊंचाई से गिरेगा, अंधेरे में दिख भी नहीं और मौसम भी बहुत ख़राब है। बट किस्मत अच्छी थी, लगभग 3 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद काफ़ी गाड़ियों का जमावड़ा लग गया था वहाँ पर, और कुछ ट्रक वालों के साथ हम लोगों ने भी, बारिश भी रुक गई थी, सो हम लोगों ने धक्का वक्का मार के रास्ता थोड़ा साफ किया, पत्थरों से निकल जा रहे, बड़ी मुश्किल से निकले रहे भाई, और निकल गए और शाबाश निकाल ली, यस गाड़ी निकल गई। वाह भी वाह। ये पूरा रास्ता ही खराब है यार, ये तो देखना कैसा है। ओफो, 3 घंटा रुकने के बाद ऐसा लगा कि आज तो बेटा फ्लाइट गई हमारी, तो पता नहीं वापस ना जाना पड़े। देख के भैया, देख के संभाल के, शाबाश संभाल के, वेरी गुड। शाबाश। क्या हो रहा है? प्रभु की जय हो, प्रभु की जय। अब निकाल दो बस हमको, अभी ये मिट्टी वाली जगह, और ये हमको मिला टारमैक, और ये हम निकल लिए, बच गए भैया, बच गए। आज तो लगा था हो ही गया काम। हुए थे कि वापस आ लो जाना भैया, मुझको तो लगा कहीं वापस 7 घंटे आ लो, फिर 4 घंटे पासिंग का, 11, 12, 13, 14 घंटे। ओह माय गॉड, चलो 14 घंटा ड्राइव करके। चलो बच गए भैया, बच गए। मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे गए और ऐसा रोड हमको मिला है, मतलब एकदम जिसको कहते हैं एज ऑफ सिविलाइजेशन में हम लोग फंस गए थे।
देखिए कितना सुंदर मार्कर वाला रोड। और पिछले 7 घंटे से हम जो बैंड बजवा रहे हैं अपनी, और जो बारिश में बैंड बज रही है और जो रास्ते में बैंड बज रही है, और जो अल्टीमेट टेस्ट हुआ 3 घंटा बैठे रहे कि भैया खुलेगा खुलेगा। अरे पर ट्रक वाले सामने जाते हैं। ट्रक वाले भैया उन लोगों ने धक्का धुक्का मार के पत्थर उत्थर हटा के पहले उन्होंने निकाले। उनके वजह से रास्ता जब बन गया तो हम भी उनके पीछे पीछे निकल गए। फाइनली सोनी का चेहरा एकदम जो उतर गया। तो ये है हमारा होटल नटराज। ज़्यादा लंबा हो गया हमारा। ये तो कुछ व्यू नहीं है, बोल रहा था रिवर व्यू है। रिवर व्यू कहाँ गया? थक गए फाइनली। अब सोया जाएगा भैया। ओह तो ये रूम हमारा। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त। इतना उछल कूद मचाने के बाद, बाप रे बाप, बच बुचा के आने के बाद अब जो है ये बिस्तर बुला रहा है। बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग फ्रॉम MP, ऑन द रोड टू MP।